अफगानिस्तान गुड लीड अगेंस्ट हांगकांग चाइना टोटली हुई ढेर। सदीकुल अतल अगेन फॉर्म में बहाल हो गए। देखना होगा कि राशिद खान फर्स्ट T20 एशिया कप का पहला मैच अपने नाम करते हैं या फिर यासीम मुर्तज़ा। अफगानिस्तान की टीम है इस टाइम सरप्राइज हांगकांग चाइना के लिए। क्या वो टफ टाइम देने के लिए है तैयार? मायूस कुन कारकर्दगी हांगकांग चाइना की जानिब से। फर्स्ट मैच अफगानिस्तान हांगकांग चाइना के दरमियान एशिया कप। देखते हैं मार्का किसके नाम। एशिया कप का रंगारंग आगाज दुबई में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है एशिया कप स्टार्ट हो गया है और इसमें 8 टीमें मौजूद हैं और काफ़ी सख्त टीमें हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया, उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और साथ में अफगानिस्तान, UAE। 2 टीमें थोड़ी वीक हैं लेकिन फिर भी कह लें कि अगर मैं बाकी टीमों की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये सारे ही किसी से एक दूसरे के साथ T20 मैचेस खेल के आए हैं और काफ़ी इन्होंने ट्रेनिंग किया है सिवाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कोई सीरीज नहीं खेली और ये इंग्लैंड के बाद एक ह्यूज रेस्ट के बाद कह लें कि एशिया कप में उन्होंने इन्हीं का आगाज़ किया है और यहाँ पे वो अपने जादू दिखाएंगे, बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्ड हो। तो देखते हैं कि सारी टीमें क्या क्या परफॉर्मेंस देती हैं। तो आज बाज़ाब्ता पहला मैच आज स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान और हांगकांग चाइना के दरमियान, और इन दोनों के दरमियान अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो टोटली फेवर करार दी जा रही है जी अफगानिस्तान, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर टीम है अगेंस्ट हांगकांग चाइना के दरमियान से अगर मुवाजना किया जाए तो देखना होगा कि दोनों टीमें क्या परफॉर्मेंस करती हैं। और उसके बाद अगर क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पे बात करूँ तो शेख जायद स्टेडियम है और काफ़ी हॉट वेदर है और यहाँ का कह लें कि अपने आप को सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जो भी मैच होगा वो नाइट इवनिंग और नाइट के दरमियान होगा ताकि कोई कह लें गर्मी का जो तापमान है वो काफ़ी हद तक कम हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं टॉस की बात करूँ तो अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और यहाँ पे दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ तो कौन से 11 प्लेयर हैं इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो अफगानिस्तान की हम सबसे पहले बात करते हैं। अफगानिस्तान की ज़्यादातर टीम वही है जो इन्होंने 3 मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान, UAE और अफगानिस्तान के दरमियान हुई, उसमें उन्होंने खिलाया प्लेयर, ज़्यादातर प्लेयर वही ऐड किए गए हैं। देखते हैं कौन से प्लेयर हैं। सदीकुल अतल इनके पास मौजूद है और इन्होंने साथ में ओपनिंग स्टैंड किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज और उसके बाद इब्राहिम ज़दरान इनके पास मौजूद है। मोहम्मद नबी है, गुलबदीन नैब इनके पास मौजूद है, अजमतुल्लाह उमर जई इनके पास मौजूद है। तो अगर ये 5 प्लेयरों की मैं बात करूं तो काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं और एक लंबी बारी खेलने के लिए बड़े ही स्ट्रॉन्ग और फेवरेट है और ख़ासतौर पे T20 में ये अगर चल गए तो हांगकांग चाइना का काम तमाम हो जाना है। उसके बाद अगर बात करूं जन्नत करीम इनके पास मौजूद है, साथ में राशिद खान जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं एशिया कप में, और उसके बाद नूर मोहम्मद स्पिन बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आला गजनफर जो कि ये भी स्पिन बॉलिंग करते हैं और फजल हक फारूकी फास्ट बॉलिंग में अहम किरदार अदा करेंगे। तो टीम इनकी काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग और स्ट्रॉन्ग है। दूसरी जानब अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा चेहरे नए हैं और ये आस्ता आस्ता खेल के ऊपर आएंगे, एकदम से टीम मजबूत तो नहीं बनती। तो देखते हैं कि ये इस फर्स्ट एशिया कह लेंगे T20 में क्या अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं हांगकांग चाइना के प्लेयरों की, जिशान अली और इनके साथ अनुष्मान रात मौजूद है, दोनों ही नए प्लेयर हैं, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद बाबर हयात इनके पास मौजूद है, नज़ाकत खान है, उसके बाद कलहान चाल इनके पास मौजूद है, किनकित शाह इनके पास मौजूद है, यासीम मुर्तज़ा जो कि इनके हांगकांग चाइना के कैप्टन है। ये काफ़ी मोटे दुबले पतले हैं और कह रहे हैं कि
کیپٹنی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس سے کیا جادو دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد عزیز خان ان کے پاس موجود ہے، بالنگ میں احسان خان، عیاش شکلا ان کے پاس موجود ہے، اور عتیق اقبال پہ ٹیم مشتمل ہے۔ تو افغانستان نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو کافی اچھا سٹارٹ کہہ لیں کہ دینے کی انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہانگ کانگ چائنا کی بات کریں تو انہوں نے فرسٹ کہہ لیں بریک تھرو لیا، ارلی لے لیا، اور مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ افغانستان اتنی جلدی ان کے ہاتھوں میں اپنی وکٹ گوائے گا۔ تو پہلا شکار 25 پہ ہوا، عیاش شکلا نے ان کو آؤٹ کیا۔ اگر میں بات کروں رحمان اللہ گرباز کی تو انہوں نے 8 رن بنائے۔ اس کے بعد صدیق اللہ اتل اور ابراہیم زدران کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان جسٹ 1 رن کا ہی اضافہ ہوا۔ اس کے بعد بیک وکٹ کہہ لیں کہ ہانگ کانگ چائنا نے حاصل کی، عتیق اقبال نے جس طرح کہہ لیں 2 آؤٹ 26 رنز پہ افغانستان کے ہو گئے تھے۔ اگر ابراہیم زدران بڑا بیٹر ہے، ان کی بات کروں تو انہوں نے 1 رنز کا ہی اضافہ کیا۔ اس کے بعد محمد نبی کی میں بات کروں تو وہ صدیق اللہ اتل کے درمیان کہہ لیں کہ پارٹنرشپ کی، اور ان دونوں نے اپنی پارٹنرشپ کو مزید اچھا کیا، 51 رنز کی پارٹنرشپ دی اور اپنی ٹیم کو ایک اچھے سٹینڈ پہ چھوڑ کے گئے۔ محمد نبی اگر ان کی بات کروں گا، یہ 3rd شکار ہوئے ہیں کنچت شاہ کیا، اور یہاں پہ انہوں نے 33 رن بنائے۔ اگر میں ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو 37 رن انہوں نے بنائے، 3 کھلاڑی ان کے افغانستان کے آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد صدیق اللہ تک بڑی ہی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے بڑی ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور 50 سکور کیا۔ ساتھ میں اگر بات کروں گلبدین نیب کی تو ان دونوں کے درمیان بھی پارٹنرشپ نہ ہوئی، اور 4 شکار ہوا 95 پہ۔ یہ بھی کہہ رہے کہ شکار ہوئے کنچت شاہ کا، اور اگر ان کی میں بات کروں گلبدین کی تو یہ جسٹ 5 رن کا ہی اضافہ کر سکے۔ اس کے بعد عظمت اللہ عمر زئی اور صدیق اللہ اتل ان دونوں نے ایک ہیوج پارٹنرشپ لگا کے افغانستان کے سکور بورڈ کو آسمان تک پہنچا دیا، جہاں پہ ہانگ کانگ چائنا کا پہنچنے دور تک نشان نہیں تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سکور چیز کرنے پوزیشن پہ جائیں گے۔ جی ہاں، اگر ان دونوں کی بات کروں تو 82 رنز کی پارٹنرشپ انہوں نے لگائی، اور کہہ لیں کہ یہاں پہ بریک تھرو ملا عظمت اللہ عمر زئی کا، 53 رن بنا کر وہ 5 شکار ہوئے عیاش شکلا کا، اور 177 رن افغانستان نے اپنی اننگ میں بنا لیے تھے۔ اس کے بعد اگر بات کروں جنت کریم کی تو 6 شکار ہوئے 184 پہ، یہ احسن خان کا شکار ہوئے، اور اگر ان کے سکور کی بات کروں تو جسٹ 2 رنز کا ہی اضافہ کر سکے۔ راشد خان 3 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہی، اور صدیق اللہ اتل کی بات کروں تو شاندار اننگ کھیلی، 73 رن بنا کر یہ بھی کریز پہ موجود تھے۔ تو جو افغانستان نے اپنے 20 اوور مکمل کھیلے اور 188 رنز کا ہدف دیا 6 وکٹ کے نقصان پہ۔ اگر میں ہانگ کانگ چائنا کی بات کروں تو انہوں نے ایکسٹرا میں 10 رن دیے، اور ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو عیاش شکلا 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکا، اس کے بعد کنچت شاہ 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکا، عتیق اقبال اور احسن خان ایک کھلاڑی کو پویلین بھیج سکے۔ افغانستان کی جانب سے اگر بات کروں تو 2 ہی بڑی پارٹنرشپ نے افغانستان کے سکور کو مزید بہتر کر دیا۔ محمد نبی اور صدیق اللہ اتل 51 رن کے ساتھ فرسٹ پارٹنرشپ کی، اس کے بعد عظمت اللہ اور صدیق اللہ اتل نے 82 رن کی پارٹنرشپ کی۔ تو دیکھنا ہے ہانگ کانگ چائنا 188 کے طاقم میں کیا پوزیشن لیتا ہے۔ تو ہانگ کانگ چائنا نے اپنی اننگ کا آغاز کیا، تو اگر میں ان کی جلدی سے پلیئروں کی بات کروں، ذیشان علی اور انوشمان رات کی بات کروں تو ان دونوں میں کچھ بھی پارٹنرشپ کا آغاز نہ ہوا۔ 0 پہ انوشمان پویلین لوٹے، 1 رن بنایا، کہنے کہ 1 رن پہ 1 وکٹ گری، فضل حق فاروقی کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد سیکنڈ وکٹ کا میں بات کروں ذیشان علی کی تو انہوں نے جسٹ 5 رن بنائے،
12 पे सेकंड खिलाड़ी पवेलियन लौटा, अजमतुल्लाह उमर जई ने इनको आउट किया। उसके बाद बाबर हयात और नज़ाकत के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे नज़ाकत 0 रन बनाए और रन आउट हो गए राशिद खान का। 13 पे तीसरा खिलाड़ी पवेलियन लौटा, उनका एक ही प्लेयर चला, उसके अलावा कोई भी प्लेयर कुछ भी परफॉर्मिंग ना दे सका। जैसे कि स्टार्ट से ही ये तासर दिया जा रहा था कि हांगकांग चाइना एक लूज टीम है अगेंस्ट अफगानिस्तान के, क्योंकि अफगानिस्तान के काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर मौजूद है। तो उसके बाद विकेटों का सिलसिला गिरना शुरू हो गया। अगर बात करूं फोर्थ खिलाड़ी के कलहान चाल की, तो 4 रन बनाकर ये फोर शिकार हुए और ये भी रन आउट हुए अजमतुल्लाह की बाल पे, और यूं 4 खिलाड़ी 22 रन चाइना हांगकांग का कह लें कि पवेलियन लौटा। उसके बाद फिफ्थ खिलाड़ी किंतिश शाह 6 रन बनाकर 43 पर 5वां खिलाड़ी था जो आउट हुआ नूर अहमद की बाल पे। उसके बाद कुछ थोड़े बहुत रन किए, लेकिन ये मैच जितवा तो नहीं सकते थे, लेकिन क्रीज पे कुछ टाइम में रुकने की इन्होंने कोशिश की और लड़ने की कोशिश की अफगानिस्तान के साथ, लेकिन ये कामयाब ना हुए। बाबर हयात की यहाँ पे बात करूं तो 29 रन उन्होंने बनाए, गुलबदीन नैब का ये शिकार हुए। 63 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट के, कह रहे कि 100 से पहले ही आधे से ज्यादा पवेलियन लौट गए, ये 100 रन भी कर जाए तो बड़ी बात है। उसके बाद यासीम मुर्तजा जो इनके कैप्टन है, उनकी बात करूं तो वो क्रीज पे मौजूद थे और उनका साथ दे रहे थे अजीज खान। उन्होंने जस्ट 6 रन बनाए। अजीज खान ने 78 पे 7 खिलाड़ी आउट हुए और राशिद खान का ये शिकार हुए। उसके बाद यासीम मुर्तजा की बात करूं तो 16 रन बनाकर ये भी हिम्मत हार गए और गुलबदीन नैब का शिकार हुए। यूं 8 खिलाड़ी 91 पे पवेलियन लौट गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं एहसान खान की, तो 6 रन बनाकर 93 पे 9 खिलाड़ी पवेलियन गया फजल हक फारूकी की बाल पे। उसके बाद अयाश शुक्ला 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे, अतीक इकबाल 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मजे की बात इसमें यही है कि इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं, रन तो इन्होंने 94 जस्ट बनाए हैं और 20 ओवर खेल गए हैं। वाह क्या कहने, 188 के ताकत में इन्होंने 94 बनाया, मैच ये टोटली हार गए, लेकिन ओवर ये पूरे खेल गए अपने 20। इन्होंने बोला कि कुछ हो ना हो लेकिन हम ओवर पूरे खेलेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा की बात करूं अफगानिस्तान की, तो 14 रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया। अगर टॉप विकेट टेकर की बात करूं, यहाँ पे फजल हक फारूकी 2 विकेट ले सके, गुलबदीन नैब 2 विकेट ले सके, राशिद 1, अजमतुल्लाह 1, नूर अहमद भी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। अफगानिस्तान की इधर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान बासानी 94 रन से पहला एशिया कप का मैच अपने नाम किया। और अगर मैं कह लें कि मैन ऑफ द मैच की बात करूं तो सद्दीकुल्लाह अतल मैन ऑफ द मैच करार पाए, जिन्होंने 73 रन बनाए और नॉट आउट रहे। तो यूं अफगानिस्तान ने एक वाज़ह बढ़तरी हासिल कर ली। देखना होगा कि अफगानिस्तान जीत का सिलसिला इसी तरह जारी रखती है या फिर वो लूज होती है अपने नेक्स्ट मैच में। दूसरी जानब अगर बात करूं हांगकांग चाइना की, टोटली नई टीम है और उनको मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा किया इन्होंने एशिया कप में इनको डाल लिया ताकि इन प्लास्टिक को और मैच खेलें और इनको पता चले स्ट्रैटेजी के किस तरह बड़ी टीमों के साथ फाइट की जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।